डॉक्टर जायसवाल, आपका रुख करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कोमॉर्बिडिटीज बताई जिसमें खास तौर पर नाम लिया जा रहा है डायबिटीज का, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स अपने डाइट में क्या शामिल करें क्या ना करें, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि एक द्वंद्व होता है जब आप किसी अस्पताल से लौट कर आते हैं तो आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस रखना चाहते हैं, ऐसे में इंसुलिन ना बढ़े आपकी, इसका कैसे ख्याल रखें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है थ्रू आउट द कोविड इलनेस हम लोगों को ना एक्सरसाइज और डाइट का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे उससे भी जो आपकी शुगर जो बहुत ज्यादा शुगर बढ़ रही है, जो स्टेरॉइड के बाद शुगर बढ़ रही है, वो अपने आप कम हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग को एज ए क्लिनिशियन स्टेरॉइड का जो यूज है बहुत ही जस्टिसफुली, बहुत ही नोइंगली और अच्छे तरीके से करना है, सो दैट हम एक्सेस ऑफ स्टेरॉइड ना दें। आपको पता है कि हम लोग की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और ये कोविड इसमें इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो और इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स भी है। यानी ऐसी कंट्री जहाँ पे डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं, या ऐसे जो पेशेंट्स जिनके अंदर हमने बहुत अर्ली स्टेजेस में स्टेरॉइड, जैसे जैसे किसी को पहले दिन ही कोई सिम्टम्स आए, हमने स्टेरॉइड चालू कर दिया, जिसके कारण ये सारी और प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। यानी बहुत अर्ली यूज ऑफ स्टेरॉइड ना करके हम लोग अगर एक्सरसाइज और डाइट का पहले दिन से ही ध्यान रखें तो चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये एक पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा, उसको अपनी डाइट में प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। जो प्रोटीन वेज या नॉन वेज या एग व्हाइट या पल्सेस या जो भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेस हैं, उसको हम अच्छी तरीके से करें। जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जो भी स्वीट्स के फॉर्म में या जो भी फैटनिंग के फॉर्म में है, जो रिफाइंड शुगर्स है उनका यूज एकदम कम कर दे और अपने को ऐसे ग्रेजुअल एक स्टार्ट अपने को एक्सरसाइज प्रोग्राम में डाले, सो दैट अगर हम लोग को शुगर हो भी रही है जो बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड के कारण, वो उसको मैनेजमेंट हो जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि ये न्यूट्रोपीनिया जो है, जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है, क्योंकि जो न्यूट्रोपीनिया जो न्यूट्रोफिल है, यही बेसिक लाइन ऑफ डिफेंस है इस फंगस के लिए। यानी हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अपना ध्यान रखें और ओवरऑल अगर अपन मॉड्यूलेशन करें, ओवरऑल हॉलिस्टिक तरीके से भी काम करेंगे, तो इमीडिएटली बहुत जल्दी हमारी जितनी भी और जो मार्कर्स हैं जो कि इसको प्रमोट करता है उसको भी कम कर पाएंगे। यानी अवॉइड करें शुगर्स, जितने रिफाइंड शुगर्स, और अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, एक्सरसाइज ग्रेजुअल रैंप अप करें, धीरे धीरे करते करते हर दिन अपने को एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाएं। जैसे डॉक्टर प्रवीण भी लगातार हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर प्रवीण, ऐसी क्या वजह है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तब इस डिजीज के केसेस कम थे, अचानक से सेकेंड वेव में केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं? म्यूटेंट की वजह से ये हुआ है या फिर अवेयरनेस अब ज्यादा है लोगों में इसलिए से केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत आसान इसका जवाब तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रियली में ये नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है, हिस्टोरिकली हम लोगों को मालूम है कि जब सेकेंड वेव आती है तो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से हमेशा ज़्यादा होती है। और ये चीज़ नोटिस की गई थी आज से 100 साल पहले। हम लोगों को, अगर हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो जो सेकेंड वेव थी वो सबसे ज़्यादा घातक थी। उसमें विश्व की करीब 10% पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी सेकेंड वेव में। और यही इस बार भी हो रहा है कि सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा सीवियर आई है। और उस अगर हम वेव फॉर्म को फॉलो करते हैं या समझते हैं तो उसके अंदर थर्ड वेव इतनी सीवियर नहीं थी और फोर्थ वेव तो और भी छोटी थी। तो इसलिए एक सिर्फ यही एक आशा की किरण है कि थर्ड वेव इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि हम इस बीमारी को और अच्छी तरह जान पाए हैं, इसके इलाज को और हमने रिफाइन कर लिया है। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि इतने पिछले कुछ महीनों में इसका ट्रीटमेंट बदलता आया है, दवाइयाँ बदलती चली जा रही हैं और धीमे धीमे करके हम इस बात पे सब लोग डिस्कस भी कर रहे थे अभी इस सेशन में ही कि स्टीरॉइड्स ने ही सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा दिया है। बाकी सारी दवाइयाँ फेल हो गई हैं करीब करीब। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक समय पे एक तरह का रामबाण समझी जा रही थी, वो ज़ीरो हो चुकी है। सो मानना ये है, ये समझना है कि हाँ भाई, हम लोग इस बीमारी को थोड़ा और बेटर समझ गए हैं, इसके ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह कर पा रहे हैं, हम लोग ज़्यादा फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हुआ है। बट लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो सेकेंड वेव का हुआ है कि सब लोगों ने अपने हथियार डाल दिए थे एक तरह से, और कोई भी जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला पार्ट था या मास्क लगाना था ठीक से, किसी ने नहीं लगाया ठीक से। 90% लोग मास्क को गलत तरह से लगा रहे थे और यही सारे कारण थे। प्लस आप अब उसको हम नहीं डिस्कस करना चाहेंगे कि जो रैलीज और जो फेस्टिवल सारे मनाए गए, उसकी वजह से सारी सेकेंड वेव की इतनी तीव्रता रही कि जो हम लोग आज देख रहे हैं, इससे पूरा सिस्टम एक सुनामी की तरह से इस डिजीज ने हम लोगों को
अफेक्ट कर दिया। डॉक्टर स्वाति भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। डॉक्टर स्वाति, आज तो हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस किस तरीके से उसका प्रभाव होता है, बचाव के तरीके, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो पोस्ट कोविड इसी तरह की बीमारी या इसी की जैसी कोई सिमिलर बीमारी से जूझ रहे हो? ऐसे किसी बीमारी के बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिसके बारे में वो अभी तक अवेयर नहीं है? देखिए, जब हम फंगल डिजीज की बात कर रहे हैं तो मैं जरूर एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी कि और भी फंगल इन्फेक्शंस हैं जो कि खास तौर से इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का सेवन हो रहा है और बॉडी का इम्यूनिटी लेवल लो है। और एक और बहुत जरूरी बात है कि हम बहुत ज्यादा इस वक्त नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि नेबुलाइजर इस्तेमाल करने के बाद हमें अच्छे से अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, हमें कुल्ला करना चाहिए, और अगर आप बीटाडीन से कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के मुंह में और गले में ओरल थ्रश हो जाता है। ये भी एक तरह का वायरस है जो फंगस है जो कि हमें तंग करता है, और हम बहुत कॉमनली इसका इन्फेक्शन भी देख रहे हैं। आपने देखा कई लोग हम ऐसे देखते हैं जो नेबुलाइजर्स या इनहेलर्स यूज कर रहे हैं और बाद में उनके जो मुंह होता है उसमें वाइट क्रस्ट जमा हो जाती है, या वो बोलते हैं कि हमें बहुत खांसी आ रही है या हमारे गले में दर्द हो रहा है। तो ये भी एक तरह का फंगस है और हम बहुत कॉमनली इसको भी देखते हैं। और इसका कारण यही होता है कि जो नेबुलाइजर या इनहेलर हम यूज करते हैं उसके अंदर जो स्टेरॉइड के कण होते हैं वो हमारे नाक और मुंह में चिपक जाते हैं, और वो अगर हम रिंस नहीं करें तो वो धीरे धीरे वहीं चिपके रहते हैं और उसी पे धीरे धीरे फंगल का इन्फेक्शन होने लगता है। इसलिए ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें आज ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले तो जो नेबुलाइज करने वाले लोग थे वो बहुत कम होते थे और डॉक्टर्स उनको सलाह दे देते थे, लेकिन आज लोग अपने आप भी नेबुलाइज कर रहे हैं और हमें भी बहुत व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए ये भी एक चीज है जिसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना और अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमें यहीं से अंदर हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं। क्योंकि अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस की भी बात करें, ब्लैक फंगस, तो इसके भी घुसने का तरीका हमारा नाक और मुंह ही है। उसके अलावा केवल तीसरा एक और तरीका है कि अगर किसी के स्किन में कहीं कट्स लगे हुए हैं तो वहां से ये वायरस अंदर जा सकता है। इसके अलावा भी कोई और तरीका नहीं है। तो चाहे कोरोना की बात करें, चाहे फंगल इन्फेक्शन की बात करें, हमारी ओरल हाइजीन आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम इसका ध्यान रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से बच सकते हैं। अब ओरल थ्रश के लिए भी हमारे पास फंगल मेडिसिन होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जीभ पे बहुत ज्यादा सफेद सफेद हो रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या गले में कुछ आप खा रहे हैं और आपको गले में दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि हम क्या दवाइयां लगा सकते हैं, क्या दवाइयां ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत आसान सा इलाज होता है और समय से किसी भी चीज का इलाज हो तो वो आपको ज्यादा परेशानियों से बचा लेता है। तो इस तरफ भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। वरना जैसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में केवल यही नहीं और भी परेशानियां देखते हैं कि लोगों को ब्रेन फॉगिंग हो रही है, या कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत थकान महसूस हो रही है, हेडेक हो रहा है। ये सारा पोस्ट कोविड सिंड्रोम है और इसमें हम अक्सर यही बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, स्लीप का, आपको एक्सरसाइजेस करनी है और आपको किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से बात करनी है अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव या